और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार ने बड़ी पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यों पर छोड़ा जा सकता है कृषि कानून को लागू करने का फैसला। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि अभी भी किसान संगठन और सरकार के बीच पेच फंसा हुआ है। 9वें दौर की बातचीत हो चुकी है लगातार। अब कल किस तरह से जो बातचीत होने जा रही है इसको लेकर उससे पहले यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्यों के पाले में अब केंद्र सरकार गेंद डाल सकती है कि राज्य चाहें तो इस कानून को लागू करें या ना करें। क्या इस खबर से, इस कदम से किसानों के आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि किसानों की एक ही डिमांड है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। लगातार बातचीत का सिलसिला चला हुआ है। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, सभी किसान संगठन आपस में बैठते हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला है। कल एक बार फिर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बैठक होनी है। उससे पहले यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार कह सकती है कि राज्यों पर छोड़ा जा सकता है कृषि कानून को लागू करने का फैसला और अधिकार। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता विशाल अंग्रीज का। विशाल, बैठक से पहले सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, केंद्र सरकार अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल रही है कि वो चाहें तो वो कानून लागू करें या ना करें। क्या इससे आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे यह आंदोलन नहीं रुकेगा। किसानों ने लगातार ही केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है, तो उसके चलते ही कहीं ना कहीं हल निकलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और यही कारण है कि आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बाबा लखा सिंह, जिनका वहां पे लंगर भी लगा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, उनसे 1.5 से पौने 2 घंटे तक मुलाकात की और लंबी चौड़ी उनका वार्तालाप भी हुआ। और केंद्रीय जिस तरह से बाबा लखा सिंह भी बता रहे हैं कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि वो इसमें की भूमिका अदा करें और बीच बचाव का रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है। और उन्होंने बाबा लखा सिंह के हवाले से ये खबर भी है कि केंद्र ने एक प्रपोजल तैयार किया है जो किसान नेताओं के पास वो जाकर बातचीत भी कर रहे हैं कि इस प्रपोजल का क्या किया जाए, क्या वाकया मान लिया जाए। क्योंकि कल ही किसान नेताओं की केंद्रीय कृषि मंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ बैठक भी होनी है, लेकिन बैठक से पहले केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव, मुझवानी प्रस्ताव तैयार करके वहां पे भेजा भी है बाबा लखा सिंह के माध्यम से। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून है वो जो राज्यों को दे दिया जाए, तो राज्यों का, क्योंकि ये विषय भी राज्यों का ही है और इससे पहले भी जिस तरह से पंजाब में ये आंदोलन उठा था तो उस समय भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ कर दिया था कि जो ये सारे का सारा मामला है, जो विषय है वो राज्य का है। बिना हस्तक्षेप किए केंद्र जानबूझ के राज्यों के अधिकारों का हनन कर रहा है। और उसका अनुसरण भी श्रोमणी अकाली दल ने भी किया कि राज्यों के अधिकारों को क्यों, फेडरल ढांचे को क्यों कम किया जा रहा है। और इसी के चलते ही अब जो गेंद है वो राज्यों के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विशाल, बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यह, केंद्र सरकार ने एक रणनीति अपना ली है जिसके तहत वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमने ये कानून बनाए हैं, आपको लागू करने हैं तो आप लागू करिए। राज्यों पे छोड़ दिया है। पंजाब, हरियाणा से भी कहा जा रहा है कि यहां के किसान ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के, वहां से किसान विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पंजाब और हरियाणा की सरकारें नहीं चाहें तो इन्हें मत लागू करें। देखिए, जिस तरह से पंजाब में इनको बेशक केंद्र के कानून लागू हो चुके हैं, लेकिन पंजाब ने अपनी असेंबली में इनके खिलाफ बिल पास भी कर दिए हैं।
रही बात हरियाणा की, हरियाणा में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है, तो वहां की सरकार के ऊपर ये मुदस्सर करेगा कि वहां पर इनको जो पहले ही कानून ये लागू हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर क्या रुख अपनाती है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल, मुंह जबानी जो प्रपोजल। ठीक है विशाल, इस वक्त हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल जो हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर दर्शन पाल जी, अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार ने एक पेशकश करी है बाबा लखा के जरिए कि हम ये अधिकार राज्यों को दे देंगे, राज्य सरकारें चाहें तो इस कानून को लागू करें या ना करें। आपका रिएक्शन क्या, इस पर आंदोलन का कोई असर पड़ेगा? देखिए, एक तो मुझे असल क्या ये प्रपोजल क्या है अभी तक नहीं पता, ना वर्बली पता है ना कुछ लिखित है एक बार। दूसरा प्रपोजल कंक्रीट में क्या है उसको हम अपने संयुक्त किसान मोर्चा में, किसान पंजाब के 32 संगठनों में उसको डिस्कस करेंगे जैसे भी आएगा। देन फाइनली वी विल बी एबल टू कि हम उस पर अपना प्रतिक्रम दें जब वो आएगा। तो ऐसे ना कोई नेगेटिवली ना पॉजिटिवली कोई प्रतिक्रम देना मेरे लिए संभव नहीं। दर्शन पाल जी, मैं आपको बता दूं जो खबर सामने आ रही है, खबर यह है कि बाबा लखा सिंह के जरिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार देने की बात कही है कि राज्य चाहें तो इसे लागू करें ना करें, यानी कि राज्यों के पाले में यह गेंद डाल दिया है। क्या आपको यह मंजूर है, सही लग रहा है? लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वो राज्यों के पाले में नहीं डाल दी, अगर आता है तो हमारे पाले में भी डालती है। इसलिए हमारे पाले में बॉल जो आएगी वो कैसी बॉल है, उससे क्या करना है, कैसे खेलना है, वो तभी हम खेल पाएंगे ना। आए तो सही बॉल वो, ठीक है। तो दूसरा ये है कि हम बोल रहे हैं कि मुझे ही नहीं खेलना है, हमारी पूरी टीम को खेलना है। इसलिए पूरी टीम के साथ हम डिस्कस करने के बाद फाइनली कुछ बोल पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि अभी आप तक ये प्रपोजल नहीं पहुंचा है, लेकिन जब पहुंचेगा नहीं तो प्रपोजल नहीं है आप। लेकिन आपको सरकार की ये पेशकश कैसी लग रही है? सरकार ने अब कहा है कि अब राज्य सरकारों को अधिकार दे देंगे। नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये सरकारों को दे देंगे या फला सरकार को दे देंगे, उसको नहीं देंगे। ये जो प्रपोजल है आए, फिर हमारी टीम उस पर फैसला करे। फिर हर हमारी टीम का साथी है जो एक ही चीज बोलेगा, लेकिन आने दो पहले, फिर देखते हैं। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान जो हैं इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या ये गेंद अब पंजाब और हरियाणा के पाले में डाल दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से आज की ये बड़ी खबर है, राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा, ये बाबा लखा सिंह के जरिए किसानों को एक पेशकश दी गई है। अब किसान क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए News 24।